नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत साहब का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जो प्लॉट रजिस्ट्री होती है उसका जो स्लॉट बुकिंग की जो प्रोसेस होती है या फिर प्रक्रिया कह सकते हैं, वो क्या है, कैसे आप बुक कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उसी की जानकारी देने वाले हैं। तो उसके लिए आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और चैनल पे अगर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है दोस्तों, जो ऑफिशियल साइट होती है उसको ओपन करना। डीड कैसे बनाते हैं और जो स्टैम्प ड्यूटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, उन सभी की वीडियो पहले आ चुकी है, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। अब डायरेक्ट हम पोर्टल पे आवेदन कैसे करना है और बुकिंग का जो प्रोसेस है वो बताने वाले हैं। सबसे पहले आपको जो ऑफिशियल साइट है mpigr.gv.in उसको ओपन करना होगा। जब ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके का ऑफिशियल इंटरफेस होगा। यहाँ पे राइट साइड के टॉप में एक आपको ऑप्शन मिलेगा संपदा का, जिसपे ये लॉक बना हुआ मिलेगा। इस संपदा वाले ऑप्शन पे आपको करना है क्लिक। जैसे ही उस पे क्लिक करते हैं ना, तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। नए टैब में जो न्यू टैब होगा उसमें ये ओपन होगा। इसमें आपसे उपयोगकर्ता का नाम यानी यूजर आईडी, पासवर्ड मांगा जाएगा। फिर ये दो ऑप्शंस मिलेगा, एक हिंदी और एक इंग्लिश का। तो जो लैंग्वेज आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे वो लैंग्वेज आपको अंदर पोर्टल में देखने को मिलेगा। मतलब कहने का कि अगर आप यहाँ पे हिंदी करते हैं ना, तो अंदर में भी आप हिंदी में पूरी सर्विस यूज़ कर पाएँगे। तो ये यहाँ पे ऑप्शंस होता है। फिर ये कैप्चा कोड यहाँ पे शो होगा। इस कैप्चा कोड को यहाँ पे फिल अप करना है और लॉगिन वाला ऑप्शन कंप्लीट कर लेना है। अगर आपके पास यूज़र आईडी नहीं है, तो यूज़र आईडी कैसे क्रिएट करना है, वो भी बना हुआ है। उसको भी आप जाके देख सकते हैं। यूज़र आईडी, पासवर्ड फिल अप करके लॉगिन हो जाने के बाद दोस्तों, आपके सामने कुछ इस तरीके का ऑफिशियल इंटरफेस होगा, जिसमें लेफ्ट साइड में पूरी जो सर्विसेज़ हैं, ये जो है, इतनी सर्विसेज़ इस पोर्टल पे अवेलेबल है। तो इसमें आपको इतना जो डिटेल्स है, लेफ्ट साइड में अब आपको सर्विस के बारे में डिटेल्स मिलेगा। राइट साइड में जो पूरे कितने स्टैम्प के लिए जो डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार ऑफिसेस हैं, वो उसके बारे में डिटेल्स मिलेगा। अब अगला जो स्टेप है दोस्तों, अगले स्टेप में आपको करना क्या है, यहाँ पे एक ऑप्शंस मिलेगा, देखिएगा नीचे से थर्ड वाले ऑप्शन में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का। उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके का दो ऑप्शंस मिलेगा, रजिस्ट्रेशन इंटीमेस इनिशिएशन का और डीड ड्राफ्टिंग का। दो ऑप्शंस यहाँ पे आपको देखने को मिल जा रहा है, रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया यानी पंजीयन प्रक्रिया और डीड ड्राफ्टिंग का। तो आपको करना क्या है, रजिस्ट्रेशन इनिशिएशन वाले ऑप्शन पे क्लिक। उस पे जैसे क्लिक करेंगे तो फिर आपके सामने तीन ऑप्शंस मिलेगा, इनिशिएट रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन, डैशबोर्ड जो और एडजस्ट एप्लीकेशन का। तो आपको इनिशिएट रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे उस पे यानी पहला वाला जो ऑप्शन है इस पे क्लिक करना है। इस पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं, उसके बाद अगला स्टेप होगा आपके सामने कुछ इस तरीके का, जिसमें आपको करना क्या है, ड्यूटी कैलकुलेशन। तो इसमें आपको करना है डीट कैटेगरी। डीट कैटेगरी में जो सेलेक्ट का ऑप्शन है इस पे क्लिक करना है। तो सबसे पहले आपको सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके के टोटल 5 ऑप्शंस ओपन होंगे। अब आपको जैसे कि प्रॉपर्टी की जो रजिस्ट्री वगैरह करना है, तो आपको करना है सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक, डॉक्यूमेंट इन्वॉल्विंग इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, एक स्थान से उसको आप दूसरे स्थान पर नहीं ले आ सकते हो, केवल उसका जो ओनरशिप ट्रांसफर होता है। तो ये इमूवेबल प्रॉपर्टी, जिसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक हस्तांतरण नहीं, मतलब उठा कर ले जा नहीं सकते हैं, वो है। तो आपको सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं, आपके सामने सेकंड वाला ऑप्शन करने के बाद उसके बाद नीचे वाले ऑप्शन में आएगा जो जो डी टाइप है, डी टाइप इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करेंगे तो इतनी सर्विसेज मिलेंगे। इसमें जैसे एग्रीमेंट, अवार्ड, एक्सचेंज, गिट, पार्टीशन, पावर ऑफ अटॉर्नी, बहुत सारी सर्विसेज मिलेगी। अब आपको एक मिलेगा कन्वेंस, यानी जिसको कहते हैं हस्तांतरण। तो आपको करना है कन्वेंस वाले ऑप्शन पे क्लिक। इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस होगा। इंस्ट्रूमेंट में आपको करना है सेल ऑब्लिक असेसमेंट ऑफ सेल, सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक। जैसे ही इस पे क्लिक करते हैं आप, उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस होगा, कंसिडरेशन अमाउंट, जो कि इंडियन रुपीस में आपको फिलअप करना है। तो यहाँ पे वो अमाउंट फिलअप करना है जितने में आपका लेन देन है, उसको फिलअप करने के बाद यहाँ पे डू यू हैव प्रॉपर्टी वैल्यूएशन आईडी, यस या नो, तो आपको बाय डिफॉल्ट नो रहेगा। ये रहने के बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का पूरे एमपी के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनकी मैप ओपन हो जाएगी। अब जिस डिस्ट्रिक्ट की प्रॉपर्टी है उस डिस्ट्रिक्ट को आप सेलेक्ट कर लें कुछ इस तरीके से। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके के स्टेप बाय स्टेप ऑप्शंस मिलेगा। जैसे पहले सबसे पहले जिला आप जो सेलेक्ट कर लिए मैप से, उसके बाद आपको तहसील, एरिया टाइप, सब एरिया टाइप, पटवारी हल्का,
उसके बाद विलेज, मोहल्ला, कॉलोनी इस तरीके से सेलेक्ट करना है। तो ये पहला हो गया। जैसे आप यहाँ पे तहसील सेलेक्ट करते हैं, जैसे इसमें आप देख सकते हैं तहसील सेलेक्ट करके तो उस जिले में जितनी तहसील है उनकी लिस्ट ओपन हो जाएगी। तहसील सेलेक्ट करने के बाद आपके पास एरिया टाइप में अर्बन और रूरल का ऑप्शन, रूरल अर्बन का ऑप्शन मिलेगा। तो आप अपने हिसाब से अर्बन जैसे सेलेक्ट कर लेते हैं, यानी शहरी क्षेत्र सेलेक्ट करते हैं। तो उसके बाद आपके सामने गवर्निंग म्युनिसिपल बॉडी का ऑप्शन मिलेगा। तो आप नगर निगम, नगर पंचायत जो भी ऑप्शन है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जैसे ही अगर आप नगर निगम को सेलेक्ट करते हैं तो जो वार्ड है या ग्राम पंचायत को सेलेक्ट करते हैं तो गांव का नाम शो होने लगेगा। तो आपके सामने अगर जैसे यहाँ पे शो हो रहा है पटवारी हल्का या वार्ड का नाम, वार्ड सेलेक्ट कर लिया आपने। जैसे यहाँ पे देखिए कोई एक वार्ड हमने सेलेक्ट कर लिया, जैसे ये 3 नंबर इंदिराबाद। तो इंद्रपुरी जो वार्ड है इसको सेलेक्ट करने के बाद अब आपको विलेज, मोहल्ला, कॉलोनी का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें इंद्रपुरी वार्ड, मार्ग से हटकर मेन रोड पर डब्ल्यूबीएम ये ऑप्शंस मिल जाएगा। अब आपके सामने अगर आप मार्ग से हटकर जैसे एक प्लॉट है उसको सेलेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद प्लॉट, बिल्डिंग, एग्रीकल्चर लैंड का 3 ऑप्शंस मिलेगा। तो जैसे प्लॉट की रजिस्ट्री है तो प्लॉट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट करना है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अब आपसे पूछा क्या जाएगा, स्क्वायर मीटर में जो वैल्यूएशन होगी, मीन्स कितने डिसमिल का प्लॉट है। अगर जैसे मैं 40 यानी 1 डिसमिल प्लॉट की रजिस्ट्री करना है तो यहाँ पे 40 वर्ग मीटर फिलअप करेंगे, जो कि टोटल एरिया होगा। उसमें से रेसिडेंशियल कितना है, कॉमर्शियल कितना है, इंडस्ट्रियल कितना है, एजुकेशनल पर्पस के लिए क्या है, ये ऑप्शंस आपके सामने मिलेगा। अगर टोटल जो 40 है वो रेसिडेंशियल ही है तो 40 यहाँ पे फिलअप कर देंगे और ऊपर में 40 फिलअप कर देंगे। उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे पूछ रहा है कि इज द प्लॉट बीइंग यूज्ड फॉर रेसिडेंशियल कम कॉमर्शियल पर्पस ओनली। तो अगर आप यस करते हैं ना तो यहाँ पे इसका कहने का मतलब है कि जो प्लॉट है रेसिडेंशियल के साथ साथ कॉमर्शियल यूज में भी है क्या। अगर यस करते हैं तो आपको उतना फिर से एरिया फिलअप करना है जितना आप कमर्शियल यूज कर रहे हैं। अगर नो करते हैं तो आपको केवल रेसिडेंशियल का ही चार्ज देना पड़ेगा। अगर यस करके कमर्शियल फिलअप कर देते हैं तो उसकी स्टैम्प ड्यूटी एक्स्ट्रा आएगी। तो आप यहाँ पे एक ध्यान दें, यहाँ पे ये जो ऑप्शन है उसको नो कर दें। यहाँ पे ये वाला ऑप्शन नो कर दें, यहाँ पे ये नो कर दें। नो करने के बाद अब आपको करना क्या है, नेक्स्ट नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस, जैसे कि आपको अपना एरिया फिलअप करके नेक्स्ट करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस शो होगा। आपकी जो कंसिडरेशन अमाउंट है, लेन देन अमाउंट है, यहाँ पे शो होगा। प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन आईडी और मार्केट वैल्यू ये शो होगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट किया आपने जैसे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस शो हो गया। पार्टी टाइप का ऑप्शंस मिलेगा, बायर सेल्फ, सेलर, सेलर पीओ होल्डर, बायर पीओ होल्डर, सेलर। जो अब आपको करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे जो सेलर सेल्फ है इसको सेलेक्ट करना है। सेलर सेल्फ में सबसे पहले सेलर की डिटेल्स आपको फिलअप करनी है। सेलर सेल्फ पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके का आपसे ऑप्शंस मिलेगा। अप्लीकेंट में गवर्नमेंट ऑफिशियल, इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन। तो गवर्नमेंट ऑफिशियल में ऐसी जो प्रॉपर्टी होती है जिसमें गवर्नमेंट ओनरशिप जिसके पास होता है उसको गवर्नमेंट ऑफिशियल करते हैं। इंडिविजुअल में कोई भी व्यक्ति बेच सकता है, ऑर्गेनाइजेशन में कोई संस्था होती है। तो आपको करना क्या है, इंडिविजुअल वाले ऑप्शन पे क्लिक। तो आप इंडिविजुअल वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, जैसे आपके सामने एक फॉर्म फिले खुलेगा। सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे आवेदक का फर्स्ट नाम, मिडिल नाम, लास्ट नाम ये फिलअप कर लेना है। जेंडर जो भी होगा वो सेलेक्ट कर लें। जेंडर के अनुसार यहाँ पे रिलेशन में सन ऑफ, केयर ऑफ, डॉटर ऑफ, वाइफ ऑफ, ये सारा ऑप्शंस मिलेगा। तो उस व्यक्ति के फादर हस्बैंड का नाम आपको यहाँ पे फिलअप कर लेना है। फिर उसके बाद अगर जो एज यहाँ पे आपको फिलअप करनी है, अगर 18 साल से नीचे की एज है तो यहाँ पे आपको एक माइनर व्यक्ति का नाम फिलअप करने के लिए, जो उसके गार्जियन होगा उसका फिलअप करने के लिए मिलेगा। नेशनलिटी जो भी होगा इंडियन फिलअप कर लेना है। परमानेंट एड्रेस ऑफ आउटसाइड एमपी, एमपी से बाहर का जो भी एड्रेस होगा यहाँ पे फिलअप करें। एमपी का एड्रेस आपको कंपलसरी है फिलअप करना, जिस पे रेड स्टार है वो फिलअप करना कंपलसरी है। ये इंडिया और स्टेट फिलअप रहेगा बाय डिफॉल्ट। सिटी डिस्ट्रिक्ट आप चेंज कर सकते हैं, अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लें अपने हिसाब से। पोस्टल कोड फिलअप कर ले, मोबाइल नंबर फिलअप कर ले, ईमेल आईडी एक जरूर फिलअप करें। मोबाइल नंबर आपको जरूरी है फिलअप करना, क्योंकि बहुत सारी प्रॉपर्टीज अब डायरेक्ट आरसीएमएस हो जाती हैं। उसके बाद आपको करना क्या है, पे कैटेगरी सेलेक्ट करना, जो भी आपकी कैटेगरी होगी वो यहाँ पे सेलेक्ट करना। इसमें आपको एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल का ऑप्शंस मिलेगा। डिसेबिलिटी में अगर आप डिसेबिलिटी है तो यस या नो कर दें। बाय डिफॉल्ट आपको नो देखने को मिल जाएगा। माइनॉरिटी में भी नो रहेगा और प्रॉपर्टी लाइन ये भी नो ही रहेगा। उसके बाद ऑक्यूपेशन में आपके यहाँ पे अनएम्प्लॉयड, गवर्नमेंट
एम्प्लॉइज या प्राइवेट एम्प्लॉइज, ये सारे ऑप्शंस मिलेंगे, तो आप अनएम्प्लॉयड को कर सकते हैं सेलेक्ट। उसके बाद यहाँ पे फोटो आईडी प्रूफ में आपके सामने आधार, पैन, वोटर, डीएल, इन सभी का ऑप्शंस मिलेगा, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट करके उस नंबर को यहाँ पे फिलअप कर लें। यहाँ पे आपको और जैसे देख सकते हैं पैन, डीएल, आधार, वोटर, पासपोर्ट, यहाँ पे जो भी डिटेल्स यहाँ पे फिलअप करेंगे आईडी नंबर में, वो यहाँ पे अपलोड करना है, तो यहाँ पे सेलेक्ट करें, फिर उसके बाद अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दें। उसके बाद एक एफिडेविट बनता है, उस एफिडेविट को यहाँ पे अपलोड क्लिक करके अपलोड कर दें। और यहाँ पे पैन कार्ड, अगर 5 लाख से ऊपर की ट्रांजेक्शन वैल्यू है, तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि 5 लाख से ऊपर की ट्रांजेक्शन वैल्यू है, तो आपको यहाँ पे पैन कार्ड भी अपलोड करना है, या फिर फॉर्म 60 या फिर 61। दोस्तों जो नीचे में आपको नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके का आप देख सकते हैं कि ट्रांजैक्शन पार्टी डिटेल्स में सेलर का नाम आ जाएगा। अगर एक से अधिक सेलर हैं तो आप फिर से सेलर को सेलेक्ट करके फिर आपको उसी तरीके से डिटेल्स फिलअप करना है। उसके बाद अगर एक ही सेलर है, एक ही बायर है, तो आप डायरेक्ट आपको बायर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का फिर से ऑप्शन मिलेगा, गवर्नमेंट, ऑफिशियल, इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन, इन सबको ऑप्शन मिलेगा। इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल ये सेलेक्ट करें, फिर नेक्स्ट करें। फिर आपके सामने फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ये सेम वही डिटेल्स आपको फिलअप करना है। इसमें बस आपको करना क्या है, यहाँ पे जो नोटरी का ऑप्शन था वो नहीं अपलोड करना है, आधार पेन कोई भी एक डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है, पैन कार्ड अपलोड कर देना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, जो भी उसका रिलेशन होगा, उसका नाम, एज, नेशनलिटी, एड्रेस, सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको फिलअप कर लेनी है। फिर उसके बाद एक और, अगर एक से अधिक क्रेता या एक से अधिक विक्रेता है, तो आपको आपका क्या करना है कि यहाँ पे नीचे आइएगा, देखिएगा आपके सामने एक ऑप्शन मिलेगा, ये इस पे क्लिक करना है, फिर ऐड मोर कर देना है। अगर एक ही व्यक्ति है तो ऐड मोर नहीं करना है, इसको क्लिक करना है, फिर उसके बाद डायरेक्ट नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करेंगे, इस तरीके का आपके सामने प्रॉपर्टी आईडी का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें सेलेक्ट करने के लिए मिलेगा। इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे प्रॉपर्टी आईडी मिलेगी, इसको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे इसको सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे प्रॉपर्टी एड्रेस फिलअप करना है, किस गांव की जमीन है, क्या तहसील है, क्या हल्का है, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे फिलअप कर देना है। नीचे आइएगा, खसरा एंड 4 बाउंड्री डिटेल्स फिलअप करना है। सबसे पहले यहाँ पे खसरा नंबर फिलअप करना है, कितना एरिया आप ले रहे हैं, लगान क्या है, ऋण पुस्तिका नंबर क्या है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट जो है उसका, कौन है प्रॉपर्टी के चारों दिशाओं में, उसका नाम फिलअप कर लेना है। उसके बाद कुछ इस तरीके का ऑप्शंस मिलेगा, 3 डिफरेंट एंगल की आपकी प्रॉपर्टी की फोटो होनी चाहिए, उसको अपलोड करना है। उसके बाद आपको एक मैप अपलोड करना है। एडिशनल वाले ऑप्शन में आके खसरा खसरा मैप, ऋण पुस्तिका अपलोड कर देनी है। अपलोड करने के बाद यहाँ पे आइएगा, नीचे में इसको क्लिक करना है और नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करते ही आपके सामने इस तरीके का फिर से ऑप्शन मिलेगा, प्रॉपर्टी आईडी को फिर से सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस होगा। अब यहाँ पे रोल पूछा जाएगा, रोल में जो सेलर होता है उसकी वैल्यू 100 होती है, और बायर अगर एक है तो उसकी भी वैल्यू 100 होगी। अगर एक से अधिक सेलर है तो जितने भी लोग होंगे उसकी वैल्यू 100 होगी, और उसका डिवाइड आपको कर देना है। जैसे 3 लोग अगर हम बात करें तो 3 से डिवाइड कर देना है, उतनी वैल्यू यहाँ पे रोल में फिलअप करना है। अगर जैसे एक व्यक्ति है तो 100, 2 व्यक्ति है तो 50-50, इस तरीके से फिलअप करनी है। तो ये सेलर की बात है। और बायर के लिए, बायर अगर 2 लोग रहेंगे तो यहाँ पे 50 फिर 50 होगा, और अगर एक विक्रेता है तो 100 होगा। अगर एक से अधिक विक्रेता है तो यहाँ पे 50 50 इस तरीके से फिलअप करना है। इतना फिलअप करने के बाद इसको क्लिक करना है और यहाँ पे नो करके नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट करते हैं, आपके सामने कुछ इस तरीके का ऑफिशियल इंटरफेस शो होगा, तो जिसमें आपके सामने अब आपको पेबल ड्यूटी, पेबल रजिस्ट्रेशन अमाउंट, ये सारी डिटेल्स मिल जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, और यहाँ पे एक डीड आईडी बनाना होता है, वो अगली वीडियो में आपको मिलेगा कि आप ऑनलाइन डीड आईडी कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लें। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए।